performance in the test except few students, around 20-25 students की performance से मैं खुश नहीं था. लेकिन again the current scenario ऐसा है कि हमारे पास you guys are going to improve that stuff. ठीक है. So स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड डेटाबेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास डेटाबेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो देयर आर, आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा था ओ लेवल्स के अंदर, पेपर 2 के अंदर. ठीक है. बट नाउ दिस टाइम डेटाबेस इज पार्ट ऑफ पेपर 1. ठीक है. और ये वो वाला डेटाबेस नहीं है, काफी डिफरेंट डेटाबेस है एज कंपेयर टू योर ओ लेवल्स. लेकिन स्टिल कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास सेम भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास डिफरेंट भी होंगे जो आप लोग इस वाले डेटाबेस के अंदर क्लास लर्न करेंगे. सो किकिंग ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट द डेफिनेशन फॉर द डेटाबेस, सो एक डेफिनेशन तो आपके पास बिल्कुल बच्चों वाली आती है, जो आप सबको ये डेफिनेशन पता होती है. दैट इज कि सर कलेक्शन ऑफ डेटा. collection of data class is called database. And when we talk about data, अब सर सवाल ये भी आता है कि सर डेटा क्या चीज है. तो बेटा डेटा इज एवरीथिंग. हर चीज डेटा है. अभी मैंने आपके सामने ये चीजें लिखी हैं, ये भी डेटा है. मेरे पास वन नोट में फर्दर ये क्लास आप लोग देख सकते हैं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं. ये भी क्या है, ये भी डेटा है. मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट एप्स हैं लाइक जूम, आउटलुक, वन ड्राइव, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स. ये सब भी क्या है. मेरे पास सामने एक ऑफ हेलन विलियम, ये भी क्लास क्या है, एक डेटा है. इस बुक में भी जो चीजें हैं वो डेटा है. तो एवरी इज डेटा, एवरीथिंग इज डेटा. तो अगर हम लोग डेटा को डिफाइन डेफिनेशन क्या आती है, फैक्ट्स एंड लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ये तो बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन सिंस यू आर नाउ इन ए लेवल्स, सो हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं डेटाबेस की. सो क्लास द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द डेटाबेस कैन बी कलेक्शन ऑफ data items and links. This point is very important. Links between them is structured in a way that allows to be accessed by different application programs. So class, this is a proper definition for the database. Now, when we talk about database, तो हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं बेटा. कितने तरह के? हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं. Whenever we are talking about database, हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं. वन डेटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट डेटाबेस. वन डेटाबेस क्लास इज कॉल्ड फ्लैट डेटाबेस. आई डोंट नो अगर आपके ओ लेवल्स के टीचर ने बताया हो आपको. दिस वाज द डेटाबेस दैट यू हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स. ये डेटाबेस क्लास आप लोगों ने अपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था. दैट डेटाबेस क्लास वाज अ फ्लैट डेटाबेस. और अब हम लोग क्लास जो डेटाबेस पढ़ने वाले, दिस डेटाबेस क्लास इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. ये डेटाबेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रिलेशनल database, and this is the database that we are going to study in our A levels. Relational database. Now what is the difference
डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? बड़ा माइनर सा डिफरेंस है क्लास आपके पास। ये जो फ्लैट डेटाबेस होता है, दिस डेटाबेस क्लास कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल। ये डेटाबेस क्लास क्या करता है? सिर्फ एक टेबल के ऊपर कंसिस्ट करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस, when we talk about class the relational database, this database consists of multiple tables that are linked to each other. So class relational database आपके पास क्या होता है? ये आपके पास कंसिस्ट करता है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर, और ये टेबल्स क्या होते हैं? दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। और फ्लैट डेटाबेस आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल। इसके अंदर आपके पास सिर्फ क्या था? सिर्फ एक अदद आपके पास टेबल होता था, एंड नथिंग मोर देन दैट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास एडवांटेजेस of relational database. So there are number of advantages of relational database. Kicking off with the first one, kicking off class with the first one, that advantages the access policies. The access policies. अब ये एक्सेस पॉलिसीज क्या होती है? आप लोग को पता है फ्लैट डेटाबेस में कितने टेबल हैं? एक ही टेबल है भाई, सिर्फ एक टेबल है आपके पास। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? मल्टीपल टेबल है। सर इसका मतलब क्या है भाई? इसका एक्सेस पॉलिसीज का मतलब क्या है? लेट्स सपोज क्लास मेरे पास एक टेबल था। द नेम ऑफ दिस टेबल क्लास वाज स्टाफ सैलरी। क्या नाम था इस टेबल का? स्टाफ सैलरी। देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थी हमारी, उनका नाम था लेट्स से वानिया। और वानिया क्लास आपके पास थी एचआर मैनेजर। क्या थी वो? एचआर मैनेजर थी। तो क्लास वानिया के पास बिल्कुल राइट होना चाहिए इस टेबल का, बिकॉज शी इज द एचआर मैनेजर ऑफ द कंपनी। सो उनको स्टाफ की सैलरी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि उनको स्टाफ की सैलरी की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल होनी चाहिए स्टाफ की सैलरी की इंफॉर्मेशन बेटा। ठीक है, अब हमारे पास एक और स्टूडेंट थे हमारे, उनका नाम था दानियाल। ठीक है, दानियाल क्लास वॉज एडमिन मैनेजर। क्या थे? दानियाल वॉज एडमिन मैनेजर। तो क्लास एडमिन मैनेजर का कोई काम नहीं है स्टाफ की सैलरी से, इनका कोई काम नहीं है स्टाफ की सैलरी से, तो हम इनको इस पर्टिकुलर टेबल का राइट्स नहीं देंगे। अगर हम लोग डील कर रहे होते विद द फ्लैट डेटाबेस, तो आपके पास सिर्फ एक ही टेबल होता, उसी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती, उसी के अंदर आपको सैलरी आईडीज एंड ऑल दैट स्टोर करना पड़ता। तो आपको एडमिन मैनेजर को भी क्या देना पड़ता? एक्सेस देना पड़ता, बिकॉज ही वांट टू सी डिफरेंट स्टफ। उनको बाकी चीजें देखनी थी, उनको बाकी चीजों को गो थ्रू करना था। लेकिन with the help of relational database, with the help of relational database, यहां पे हमारे पास क्या नाम है इनका? यहां पे हमारे पास जो दानियाल है, इसको इस टेबल का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, और वानिया को
इस टेबल का एक्सेस होगा। लेट्स सपोज हमारे पास, और हम जो थे वो सीईओ थे कंपनी के, सीईओ, तो क्लास दैट वाज द सीईओ को भी एक्सेस दिया जाएगा। तो डिफरेंट बंदों को क्लास डिफरेंट टेबल्स का एक्सेस मिलता है और नहीं मिलता विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस पॉलिसीज, दिस इज कॉल्ड एक्सेस पॉलिसीज। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि एक्सेस पॉलिसीज क्या होती है। डिफरेंट टेबल्स हैज डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज। सेकंड क्लास हमारे पास एक और एडवांटेज आता है रिलेशनल डेटाबेस का। दैट एडवांटेज क्लास इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी से क्लास क्या एडवांटेज होता है? लेट सपोज स्टाफ सैलरी थी, मैंने गलती से यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे हमारे पास आहिल की सैलरी थी, हाँ हमारे पास क्लास गलती से मैंने आहिल की क्लास सैलरी कर दी यहाँ पे $200 थी, मैंने गलती से क्लास यहाँ पे क्या कर दी, इस वाले टेबल के अंदर पे रोल के अंदर, पे रोल के अंदर मैंने गलती से $2000 टाइप कर दी। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे क्या टाइप कर दी, मैंने $2000 क्या कर दी, टाइप कर दी गलती से। तो क्लास क्या होगा, इस टेबल में आपका पे रोल के टेबल में 2000 है और यहाँ पे क्या है आपके पास 200 है। तो जैसे ही दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर आपके पास आपका डाटा डिफरेंट होगा और फॉर आहिल, तो आपके पास फौरन क्या होगा, फौरन क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, फौरन क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगा। एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। तो डेटा इंटेग्रिटी क्या डील करती है? डेटा इंटेग्रिटी डील करती है क्लास आपके पास that data should be consistent, data should be consistent in different tables. Further class, there is one more advantage, one more advantage class, that is called data redundancy. Data redundancy class क्या होता है आपके पास, इसको मैं सिंपली डायरेक्ट लिख दूंगा, there is no example for this, no duplication of data। तो क्लास डेटा डुप्लीकेशन जो है वो आपके पास अवॉइड होता है इन रिलेशनल डेटाबेस। आप डाटा को बार बार डुप्लीकेट नहीं करते, बार बार कॉपी नहीं करते, तो आपके पास डाटा की जो डुप्लीकेशन होती है वो आपके पास नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है इन रिलेशनल डेटाबेस। तो दैट इज द एडवांटेज डेटा रिडंडेंसी। क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा आपके पास नहीं होता इन रिलेशनल डेटाबेसेस। फर्दर आपके पास क्लास एक और एडवांटेज होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ वन इज डेटा मेंटेनेंस। So data maintenance class is actually, it's very easy to update and maintain records. So in relational database, it's very easy to update। अगर आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड चेंज करना है, तो और आपको मेंटेन करना है, आपको सेव करना है, तो इट्स वेरी इजी इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, फर्दर आपके पास एक और एडवांटेज होता है क्लास यहाँ पे, एंड दैट एडवांटेज इज द फिफ्थ वन, कॉम्प्लेक्स सर्चेस। तो क्लास कॉम्प्लेक्स सर्चेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया और मैंने रिक्वेस्ट करी
मैंने बोला भाई 14 अगस्त वाले दिन 2020 जो बच्चे 2 बजे के बाद कॉलेज में थे और उनका जो है वो ए से स्टार्ट होता है, नाम जो है स्टार्ट होता है, एड्रेस जो है वो नॉर्थ नाजबाद है, उन बच्चों की मुझे लिस्ट लेकर आए, उन बच्चों की क्या लेकर आओ, मेरे पास लिस्ट लेकर आओ। तो प्लस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्च, एक कॉम्प्लेक्स सर्च है आपके पास कि आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज आपको अप्लाई करने, लाइक डेट शुड बी 14 अगस्त, टाइम शुड बी ग्रेटर देन 2 पीएम, नेम शुड बी स्टार्टिंग विद ए, एरिया शुड बी नॉर्थ नाजिबाद। ठीक है, तो क्या इस टाइप की कॉम्प्लेक्स सर्चेस जब आप लोग को अप्लाई करनी होती है डाटा के ऊपर, डाटा दिस इज कॉल्ड डाटा फिल्टरिंग एज वेल। तो क्लास इट्स वेरी इजी इन रिलेशनल डेटाबेसेस। ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास काफी इजी होता है। तो मैंने यहाँ पे नोट करवाया आपको, कॉम्प्लेक्स सर्चेस, आई फॉरगॉट आर, कॉम्प्लेक्स सर्चेस एंड filtering of data is easy. And the last one class, the last advantage that comes is called that is security. So relational databases class are more secure as compared to the flat database, because flat database में आपको हर किसी को अपना राइट देना पड़ता है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में ऐसी बात नहीं होती। So class, these are the few points that remember about advantages of relational database. कौन कौन से एक्सेस पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज होती हैं आपके पास, डाटा इंटेग्रिटी के डिफरेंट टेबल्स के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, डाटा रिडंडेंसी, डाटा के अंदर आपके पास डुप्लीकेशन नहीं होती, डाटा मेंटेनेंस इजी है, कॉम्प्लेक्स सर्चेज आप फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं, और दैट इज रिलेशनल डेटाबेसेस आर मोर सिक्योर एज कंपेयर टू द फ्लैट डेटाबेस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करते हैं और आपके कुछ ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स को, ओके, ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट को क्लास रिवाइज करते हैं, कुछ आप लोगों के ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट को क्लास हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अब मूविंग अहेड, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे, और नाउ लेट्स सी, मैंने आप लोग के सामने क्लास क्या किया, मैंने आप लोग के सामने एक अदर टेबल ड्रॉ कर दिया, मैंने क्या किया, आप लोग के सामने एक अदर टेबल ड्रॉ कर दिया। आई थिंक इट्स अ फाइन टेबल। ठीक है, और लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ डाटा भी क्लास एंटर कर दिया, इस टेबल का नाम रखा मैंने स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एंड लेट्स से फी पेड और नॉट, और मैंने यहाँ पे कुछ डाटा भी एंटर कर दिया। लेट्स अज्यूम द डाटा वाज 22, अरीशा, यस, 23, महम, यस, 24, आदिल, यस, एंड 25।
रशीद, यस, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द टेबल, आप लोग के सामने एक टेबल है और कुछ बच्चों वाली बातें क्लास रिकॉल करते हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये चीज तो आप लोग को क्लास याद होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ फील्ड। क्या कहते थे इसे हम लोग ओ लेवल्स के अंदर? वी कॉल इट अ फील्ड। फील्ड के अलावा क्लास वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ कॉलम एज वेल, वी कैन कॉल इट कॉलम एज वेल। एंड इन योर ए लेवल्स आप इसको आपका एग्जामिनर जो प्रॉपर वर्ड कॉल करता है दैट वी एट्रीब्यूट। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्लास एट्रीब्यूट्स। तो नाउ अब आप लोग फील्ड भी कह सकते हैं, आप लोग कॉलम भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एट्रीब्यूट। तो एग्जामिनर अगर पेपर में एट्रीब्यूट लिखता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स। सिमिलरली सिमिलरली इसको हम लोग क्लास क्या कहते थे? आई थिंक पूरी क्लास का मेरे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा, ऑलमोस्ट पूरी क्लास का मेरे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा। लेट्स सी क्लास व्हाट वी कॉल। है, अच्छा आ गया, अर्शद का क्लास हमारे पास जवाब आ गया। और ऑलमोस्ट रमल, हमजा, तलहा, सबके जवाब आ गए क्लास मेरे पास यहाँ पे कि सर वी कॉल इट अ रॉ या फिर रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप लोग इसको एक और नेम से कॉल करेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्यूपिल, ठीक है। तो अब आप इसको रॉ बोले, आप इसको रिकॉर्ड बोले, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्यूपिल एज वेल बेटा, ठीक है। और द लास्ट वन, अब क्लास जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, लेट्स सपोज वन ऑफ द इंटरसेक्शन, एक ये इंटरसेक्शन हो रहा है आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड अ सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ सेल, ठीक है। तो ये बात भी क्लास अब आप लोग को याद रखनी है कि दिस इज कॉल्ड अ सेल। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे। अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना क्लास, जो ये डेटाबेस मैनेज करते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं, वी कॉल दो सॉफ्टवेयर कॉल डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्लास क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट बीएमएस। डीबीएमएस क्लास क्या होता है आपके पास? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड क्लास द पर्सन जो ऑपरेट कर रहा होता है इन सिस्टम्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को, जो हेड होता है, वी कॉल दैट पर्सन क्लास एज डीबीए, डेटाबेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लास दिस इज द पर्सन जिसकी जॉब हाईली रिस्क के ऊपर होती है। दिस इज द पर्सन क्लास जिसकी जॉब जो है वो काफी रिस्क के ऊपर होती है और देयर इज अ हाई क्वेश्चन मार्क ऑन द जॉब ऑफ दिस पर्सन। बिकॉज अगर आपके पास एक भी कोई छोटी सी भी स्टेटमेंट के अंदर मिस्टेक हो जाती है, आपका डेटा क्लास पूरा डिलीट हो जाता है। ऑल्दो वी मेंटेन द बैकअप फॉर द डेटा, लाइक हम लोग सेकेंडरी बैकअप भी मेंटेन करते हैं, हम लोग टर्शियरी बैकअप भी मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी कभार क्लास अगर बैकअप मेंटेन नहीं था और आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी और आपका डाटा डिलीट हो गया, सो ही इज द पर्सन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा। सो क्लास काफी खतरनाक जॉब होती है आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। एंड दिस इज द गाय क्लास हु इज डीलिंग विद द डाटा एंड ऑल दैट। अब क्लास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस दुनिया में सारे,
दुनिया में बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ टॉप की मैं अगर नाम लिखूं आपके पास, डेटाबेस और मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में क्लास यूज है, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ऑरिकल इज वेरी फेमस, ठीक है। ऑरिकल के बाद आपके पास एक और आता है, दैट इज कॉल्ड एमएस एक्सेस। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर क्लास जो आप, दैट इज कॉल्ड माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल क्लास इज द वन दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। जब हम लोग अब डेटाबेस की क्वेरीज लिखेंगे, स्टेट्स के ऊपर काम, ऑल्दो इट्स कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है, काफी क्लोज है ये आपस में, छोटा मोटा सेंटेक्स का एंड डेटा इसका डिफरेंस होता है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो अगर आप लोग माई एसक्यूएल की बेसिक सीख रहे हैं तो आप इजिली ऑरिकल और एक्सेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास टॉप क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग दुनिया काम कर रही है। ऑरिकल इज द टॉप वन, आजकल बहुत फेमस है ऑरिकल एंड ऑल दैट। नाउ मूविंग हेड, क्लास थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने क्लास बड़ा अच्छा सा टेबल ड्रॉ किया था, और इस टेबल को क्लास मैं लेके चलता हूं जरा नीचे वापस से। और मैंने क्लास इस टेबल के अंदर एक इंक्लूड कर दिया एक और फील्ड, एंड आई इंक्लूड द न्यू फील्ड्स। लेट्स से यहाँ पे इंक्लूड जीआर नंबर, ठीक है। एंड द जीआर नंबर वाज 2018 200, ठीक है। तो मैंने क्लास यहाँ पे टेबल बनाया, उसके अंदर जीआर नंबर कुछ डलवा दिए थोड़े बहुत, और दिस इज वन ऑफ द टेबल। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास। नाउ लेट मी चेक, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है, परफेक्ट हो गया। सो आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल। इस टेबल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस टेबल के अंदर क्लास स्टूडेंट्स का नाम है, प्राइमरी की क्या होगी? एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे यहाँ पे बताए कि व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन दिस टेबल, व्हाट विल बी द प्राइमरी की क्लास इन दिस टेबल। सो लेट्स सी क्या जवाब आते हैं हमारे पास यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अच्छा, काफी बच्चों ने क्लास जवाब दिया हमें यहाँ पे कि सर जीआर नंबर, जीआर नंबर, जीआर नंबर। और हमें यहाँ पे जवाब दिया जीआर नंबर, और जीआर नंबर ही सब जवाब दे रहे हैं वैसे तो। लेकिन क्लास व्हाई यू गाइस आर नॉट लुकिंग एट द स्टूडेंट आईडी? स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट आईडी भी तो यूनिक है आपके पास, ठीक है। स्टूडेंट आईडी क्लास कैन बी द प्राइमरी की, एंड जीआर नंबर ऑफ कोर्स इट कैन बी द प्राइमरी की बिकॉज दिस इज आल्सो यूनिक। तो ये दोनों आपके पास प्राइमरी की बन सकते हैं, ये दोनों आपके पास क्लास क्या कर सकते हैं, बोथ कैन बी द प्राइमरी कीज। अब हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे द डेफिनेशन फॉर द प्राइमरी कीज इज क्वाइट डिफरेंट।
यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अब एक की फील्ड नहीं होती, वी आर हैविंग क्लास मल्टीपल फील्ड्स इन एएस लेवल। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कीज होती है, मल्टीपल फील्ड होती हैं, एंड वी नीड टू लुक एट दोस फील्ड। सबसे पहले हम लोग क्लास यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट अ फील्ड दैट इज द फील्ड क्लास दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट आईडी। क्या कहलाती है? कैंडिडेट की। तो क्लास व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्लास क्या होती है? इट्स अ फील्ड या फिर एट्रीब्यूट, यू कैन ऑल्सो कॉल इट, मैंने आप लोगों को बताया था अभी, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एट्रीब्यूट फॉर विच द records आर यूनिक। तो क्लास कैंडिडेट की क्या है? आपके पास एक ऐसी फील्ड या एट्रीब्यूट जिसके लिए सारे रिकॉर्ड्स क्या हो? यूनिक हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इस टेबल के अंदर देखें, तो स्टूडेंट आईडी एज वेल एज जीआर नंबर, ये दोनों क्या है? कैंडिडेट की है, बिकॉज दोनों के लिए सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो बोथ द फील्ड्स आर द कैंडिडेट की। अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, अमंग दोस among those fields, the best possible field is chosen as the primary key। तो क्लास आपके पास इस सारी कैंडिडेट कीज में से जो आपके पास सबसे मोस्ट सुटेबल होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? वी चूज इट एज अ प्राइमरी की। अब देखिए, अभी हम अपन टेबल जो है, दिस टेबल इज स्टूडेंट टेबल। तो क्लास स्टूडेंट आईडी इज मोर प्रिफर्ड एज कंपेयर टू द जीआर नंबर। अगर मेरे पास टेबल का नाम होता स्कूल रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे जीआर नंबर को प्राइमरी की बनाता इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टूडेंट आईडी। तो क्लास आप लोग यहाँ पे सिनेरियो देखते हुए जज करते हैं कि विच इज मोर सुटेबल इन द गिवन सिनेरियो, एंड क्लास दैट की इज चूजन एज द प्राइमरी की। ठीक है। और क्लास आपके पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है। अब अभी तो आप लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन आगे एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास। इफ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड, अगर आपकी प्राइमरी की क्लास मोर देन वन फील्ड के ऊपर कंसिस्ट करती है, देन इट्स नोन एज कंपोजिट की। तो अगर क्लास आपकी प्राइमरी की डिपेंड कर रही है मोर देन वन फील्ड के ऊपर, अगर आपकी प्राइमरी की क्या कर रही है? एक से ज्यादा फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन अबाउट द कैंडिडेट की, कोई भी फील्ड हो फॉर विच द रिकॉर्ड्स आर यूनिक, इट्स कॉल्ड द कैंडिडेट की। उन फील्ड में से जो बेस्ट पॉसिबल फील्ड होती है, दैट इज चूजन क्लास एज द प्राइमरी की। और अगर आपकी प्राइमरी की कंसिस्ट करती है क्लास मोर देन वन फील्ड, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट की। तो वी हैव सीन क्लास, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? हमने यहाँ पे कैंडिडेट की देखी, वी हैव सीन द डेफिनेशन फॉर द प्राइमरी की, एंड वी हैव आल्सो सीन क्लास द डेफिनेशन फॉर द कंपोजिट की। मूविंग फॉरवर्ड, क्लास एक और फील्ड आती है हमारे पास, दैट फील्ड क्या कहते हैं? हम उस फील्ड को कॉल इट सेकेंडरी। सेकेंडरी की क्लास
कभी कभार कर रहे क्या कर रहे होते हैं, कभी कभार आप लोग सर्च करते हैं। अब देखिए, अभी जिस सर्च की बात कर रहा हूं यहाँ पे, दिस सर्चिंग इज बड़े पैमाने पे, लाइक आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास डाटा है, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, और उनमें से आपको सर्चिंग करनी है। मैं ये 10-12 रिकॉर्ड जो आप लोगों के सामने लिखते हैं, या 3-4 रिकॉर्ड आप लोग सामने लिखते हैं, उसके अंदर सर्चिंग नहीं करनी, आपको बड़े पैमाने पर सर्चिंग करनी है। तो मतलब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म सर्चिंग ऑन अ लार्जर स्केल, आपको जब एक बड़ी स्केल के ऊपर आपको सर्चिंग करनी होती है, सो हम लोग क्या करते हैं, वी गो विथ वी गो विथ सेकेंडरी की एज वेल। सेकेंडरी की क्लास क्या होती है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, हमारा यही अगेन स्टूडेंट का टेबल था, मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई स्टूडेंट आईडी जो है वो ये होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 23 होनी चाहिए, या 23 से ग्रेड होनी चाहिए, और जीआर नंबर जो है आपके पास, एक और मैंने जीआर नंबर भी आपके पास यूज कर लिया। तो जीआर नंबर क्लास क्या होगा, जीआर नंबर मैं एडिशनल उसके ऊपर यूज कर सकता हूं, ताकि मेरी सर्चिंग जो है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो actually secondary keys are used for the indexing purpose. This key is used for indexing when we have large amount of, or we can call it big data as well. ठीक है, इसका फायदा क्या होता है सेकेंडरी की, फास्टर। तो सेकेंडरी की के बारे में भी क्लास आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। अब हम लोग आखिरी की के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, एंड दिस की क्लास इज कॉल्ड, दिस की क्लास इज कॉल्ड a foreign key. Now, before explaining class the foreign key, let me answer if you have any questions, if you have any queries, let me answer those questions, and then we are going to move towards the foreign key as well. So let's see. अच्छा जी, फाइन। हाँ, सेकेंडरी की मैंने आपको दिखा दी। सर प्राइमरी और कंपोजिट की में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्राइमरी की अगर आपके पास एक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका फील्ड मतलब एक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी प्राइमरी की, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी की लाइक लेट सपोज एज्यूम कर लें, इन दोनों फील्ड से मिलके बन रही है, नेम और स्टूडेंट आईडी से, अगर ये दो फील्ड से मिलके आपकी प्राइमरी की बन रही है, देन इट इज कॉल्ड बेटा कंपोजिट की। ठीक है, अच्छा, सब बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और कैंडिडेट की क्लास क्या होती है आपके पास, एक दफा वापस से जल्दी से क्विक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी फील्ड क्लास जिसके लिए सारे रिकॉर्ड्स क्या हो आपके पास यूनिक हो, दैट की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। और उन कीज में से क्लास वी चूज द बेस्ट पॉसिबल की एज द प्राइमरी की। और अगर आपकी प्राइमरी की कंसिस्ट करती है क्लास मोर देन वन फील्ड, देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट की। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेकेंडरी कीज के बारे में बताया कि दिस की इज यूज क्लास फॉर इंडेक्सिंग व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और इसका फायदा क्या होता है सेकेंडरी कीज का,
आपकी सर्चिंग जो है वो बिकम्स फास्टर। आपकी सर्चिंग क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, आपकी सर्चिंग जो है फास्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी कीज। अब हम लोग क्लास आते हैं टुवर्ड्स द फॉरेन की, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन की, लेट मी ड्रॉ टेबल्स। लेट मी ड्रॉ क्लास फ्यू टेबल्स ओवर हियर, ताकि मैं आप लोग को बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन कीज। कुछ टीचर्स जो है वो ओ लेवल्स में भी करवा देते हैं आपको, और ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे क्लास, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसके बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। इसके बगैर हमारे पास काम नहीं चल सकता। यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन कीज। परफेक्ट, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्लास दो टेबल्स आप लोग के सामने लिखे। मैंने एक टेबल का नाम रखा यहाँ पे, लेट्स से ऑर्डर। एक टेबल का नाम रखा क्लास मैंने यहाँ पे, लेट्स से ऑर्डर। और एक टेबल का नाम रखा क्लास मैंने यहाँ पे, लेट्स से शॉप। शॉप के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करी शॉप आईडी। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया आइटम, उस शॉप में क्या आइटम मिलता है, और मैंने यहाँ पे उसकी प्राइस डिफाइन कर दी। ठीक है। इन दिस टेबल क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी। फिर मैंने बताया कि ऑर्डर कौन सी शॉप से आया है, शॉप आईडी। और मैंने बता दिया क्वांटिटी कितनी है, एक फील्ड ने ये बता दिया कि भाई उस ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है। अब मैंने यहाँ पे क्लास पहला रिकॉर्ड फिल आउट किया, लेट्स से द शॉप आईडी वाज 25, द आइटम वाज पेप्सी। और मुझे अच्छी तरह पता है अगर अभी मेरी ये फिजिकल क्लास होती तो आप लोग पेप्सी को क्या प्रोनाउंस करते। ठीक है। सही है। खैर, और मैंने यहाँ पे प्राइस डिफाइन कर दी, लेट्स से 23.1। ठीक है। फर्दर क्लास मेरे पास यहाँ पे एक और शॉप थी, द आईडी वॉज 26, द आइटम वॉज चॉकलेट। और मैंने यहाँ पे उसकी प्राइस डिफाइन कर दी क्लास, लेट्स से 4.59। मेरे पास क्लास यहाँ पे एक और शॉप थी क्लास, उसके मैंने आईडी रखी 27। यहाँ पे क्लास मिल रहा था PS5, और मैंने यहाँ पे क्लास की प्राइस डिफाइन कर दी, लेट्स से 20.1। ठीक है। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सर इतना सस्ता अगर PlayStation 5 मिल जाए तो आप लोग फौरन ले लेंगे। ठीक है, खैर। और मैंने यहाँ पे एक और शॉप डिफाइन करी क्लास, शॉप आईडी थी 28। और यहाँ पे क्लास ये बेच रहे थे हमारे पास चिप्स, एंड द प्राइस वाज क्लास 2.99। तो अब क्लास ये शॉप का टेबल मेरे पास कंप्लीट हुआ। आप लोग मुझे बताएं जरा कि व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन द शॉप टेबल। शॉप टेबल में प्राइमरी की क्या होगी? तो आप सबका क्लास सबका जवाब सेम होगा कि सर द प्राइमरी की विल बी, पी के विल बी शॉप आईडी। सबने क्लास जवाब दे दिया मुझे, शॉप आईडी विल बी द प्राइमरी की। ठीक है, परफेक्ट, सही जवाब दिया। अब ऑर्डर के टेबल के अंदर आते हैं। क्लास पहला ऑर्डर आया, या ऑर्डर नंबर क्लास चले, पहले बहुत सारे ऑर्डर आ चुके थे। ऑर्डर नंबर क्लास लेट्स से 5। क्लास ये ऑर्डर आया क्लास फ्रॉम शॉप नंबर 25, द क्वांटिटी वाज 100। तो दिस मींस द किस चीज का ऑर्डर था क्लास आपके पास? पेप्सी का ऑर्डर था। ठीक है।
एक और क्लास आपके पास ऑर्डर आया क्लास, दैट ऑर्डर वाज ऑर्डर नंबर 6, द शॉप वाज क्लास 28 एंड क्लास द क्वांटिटी वाज 500। आपके पास एक और ऑर्डर आया क्लास, द ऑर्डर वाज ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी वाज 8, क्लास दिस ऑर्डर क्लास was from shop number 25 and the quantity class was 200। ठीक है, तो अगेन पेप्सी का ऑर्डर आया। अब अगला ऑर्डर आया, ऑर्डर नंबर 10 था आपके पास एक ऑर्डर, और इट वाज फ्रॉम शॉप नंबर 27 एंड क्लास द ऑर्डर वाज 5। तो यू कैन सी द प्राइमरी की इन द ऑर्डर टेबल, द प्राइमरी की क्लास इन द ऑर्डर टेबल विल बी ऑर्डर आईडी। लेकिन अब हमें क्लास एक रिलेशनशिप क्रिएट करना था, we need to create a relationship between the shop table and the order table। so class shop के टेबल की प्राइमरी की को मैंने, शॉप के टेबल की क्लास प्राइमरी की को मैंने इंक्लूड करा ऑर्डर के टेबल के अंदर, ताकि मैं इन दोनों टेबल्स को क्या कर सकूं, इन दोनों टेबल्स को मैं क्या कर सकूं, रिलेट कर सकूं, इन दोनों टेबल्स को मैं लिंक अप कर सकूं, इन दोनों टेबल्स को क्लास में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकूं। तो क्लास दिस इज, अगर आपके पास शॉप के टेबल में पीके सॉरी एस आई डी वॉज प्राइमरी की, तो क्लास ऑर्डर के टेबल के अंदर एस आई डी इज एक्चुअली एक्टिंग एज योर फॉरेन की। यहां पे क्लास ये क्या एक्ट कर रही होती है, इट्स एक्टिंग एज अ फॉरेन की। तो क्लास फॉरेन की क्या हुई, फॉरेन की क्या हुई, फॉरेन की क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपके पास जो फील्ड यूज होती है क्लास, वी कॉल इट फॉरेन की। एक टेबल की क्लास ये आपके पास प्राइमरी की होगी, और ये दूसरे टेबल में क्लास इट विल बी एक्टिंग एज अ सिंपल फील्ड, और वहां पे क्लास ये क्या कहलाएगी, इट विल बी एक्टिंग, इट विल बी कॉल्ड ओवर देयर एज अ फॉरेन की। एंड क्लास इट्स नॉट नेसेसरी कि फॉरेन की आपके पास यूनिक हो। यू कैन सी कि फॉरेन की यहां पे भी 25 था, यहां पे फिर 25 आ गया, तो ये यूनिक होना इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द फॉरेन की। अब मैं जब डेफिनेशन लिखूंगा क्लास फॉरेन की तो आप लोग के कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर अप हो जाएंगे। तो क्लास फॉरेन की क्या होती है आपके पास, क्लास द प्राइमरी की a primary key in one table used as a reference key in another table called foreign key। Foreign keys may not be unique, may not be unique in the reference table। जिस टेबल में क्लास को बुलाया जा रहा है वहां पे क्लास रेफरेंस के तौर पे, वहां पे क्लास ये यूनिक ना हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, फर्दर used to create, used to create relationship between two tables। so दो टेबल्स के दरमियान क्लास whenever you want to create a relationship, जब आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है दो टेबल्स के दरमियान, so we go with the foreign key। so class that was all about the foreign key। क्या होगी, प्राइमरी की होगी क्लास एक टेबल के अंदर,
और रेफरेंस की होगी क्लास इन अनदर टेबल दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। ठीक है, रेफरेंस की के तौर पे यूज किया जाता है। फॉरेन कीज क्लास आपके पास मे नॉट बी यूनिक क्लास इन द रेफरेंस टेबल, एंड ये यूज क्यों करते हैं हम लोग? दे आर यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप क्लास बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्लास हम लोग क्या यूज करते हैं? वी गो फॉर द फॉरेन की। तो हमने क्लास यहाँ पे फॉरेन की देखी, सेकेंडरी की देखी, कैंडिडेट की देखी, प्राइमरी की देखी, और हमने यहाँ पे कंपोजिट की देखी। हमने डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि अब हम फील्ड को, अब हम कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहेंगे, और हम रो को हम यहाँ पे ट्यूबल भी कहेंगे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वी कॉल इट अ सेल। Then we have seen class the advantages of using the relational database, और मैंने आप लोग को बताया कि there are multiple advantages of using the relational database, and further मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों ने जो O levels में पढ़ा था that was flat database। और flat database क्या होता है? Flat database मैंने आपको बताया it consists of only one table, और relational database क्या होता है? मैंने आपको बताया कि it consists of multiple tables that are linked to each other, and we have also seen class the definition for the database, and we have also seen कि database को manage करने के लिए जो software होते हैं what they are called, and the person is called the DBA। Now let me answer the queries, let me answer the questions, and then we are going to move forward। अच्छा जी, we have a question from रमल सर, जरूरी है कि फॉरेन की पहले वाले टेबल की प्राइमरी की हो, कोई और फील्ड नहीं हो सकती? नहीं बेटा, इट्स कंपलसरी कि ये एक टेबल की प्राइमरी की होगी बेटा, कंपलसरी है ये आपके पास। ठीक है, ये कंपलसरी रूल है कि वो एक टेबल की प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस की यूज हो रही होगी, वरना आप यूनिकनेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन द टेबल्स। और आपके पास एक फिनोमेना आता है जो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन, तो वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, सो ये यूनिकनेस लाना जरूरी होता है हमारे पास। सो दैट्स इट क्लास, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। और हादी 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 स्क्रीनशॉट वगैरह तुम्हें पता है मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है ना? सो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर क्लास कैरी ऑन करेंगे। हमजा, आपका क्या सवाल है? लेट मी सी, मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैं स्क्रीनशॉट क्लास शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। इस वीक के एंड पे आई थिंक थ्योरी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारे स्क्रीन रिकॉर्ड शॉर्ट्स। हमजा, अपना क्वेश्चन बेटा वापस से लिख दो। हाँ बिल्कुल, मैं इंक्लूड करूंगा रिपोर्ट के अंदर आप लोग के टेस्ट मार्क्स, व्हाई नॉट? जो आपने ऑनलाइन टेस्टिंग की है तो उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है हमजा? आहिल फॉर श्योर मैं देख लेता हूँ बेटा क्वेश्चन को। हुजैफा मैं सारी भेज चुका हूँ, डेटाबेस का भी भेज दूंगा मैं, थोड़े एक दो अभी और टॉपिक्स करा दूं, उसके बाद फिर मैं भेज दूंगा बेटा। ठीक है, ऑरेकल एक सॉफ्टवेयर है बेटा। डेटाबेस की जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके अंदर तीन मेजर सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पास, लाइक ऑरेकल, एमएस एक्सेस और माई एसक्यूएल। तो आपके सिलेबस के अंदर माई एसक्यूएल है, और इसी तरह आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ना, तो आपके सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैनेज करें, तो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट ऑरेकल, हमारे पास एमएस एक्सेस है और माई एसक्यूएल है बेटा। दोनों है अर्षद, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप के ऊपर हुजैफा सिलेबस भेज दिया था, मैं वापस से सेंड कर देता हूँ एक दफा बेटा। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।